हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडियो मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक का पहला अध्याय कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता सबद। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवि कबीरदास जी ने साखियाँ और सबद दो कविताओं की रचना की है। और आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने इसके पहले की 2 वीडियो में कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं और इसके अतिरिक्त कबीर जी के अन्य ऐसी बहुत सी जानकारियों के बारे में बताई हूँ। और दूसरी वीडियो में कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी कविता को भी भावार्थ सहित बहुत इजी तरीके से समझाई हूँ। आप चाहे तो मेरे इस चैनल में जाकर कवि कबीरदास जी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और कबीर जी के द्वारा रचित इनकी पहली कविता साखी को भी व्याख्या के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी को कवि कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई इनकी दूसरी कविता सबद को, जिसे मैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य के साथ पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य की विशेषताओं के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन्स पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित दूसरी कविता सबद। और सबद कविता को पढ़ाने से पहले आप सभी को इस कविता के सारूपी महत्व को भी समझा देना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है, ये जो आपके बुक का ही स्कैन किया गया है। इसमें कबीर जी के द्वारा रचित दोनों कविताएं, यानी कि साखी और सबद, दोनों का ही सारूपी महत्व बहुत संक्षेप में दिया गया है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इनके सारूपी महत्व में, ये देखिए, इनके सारूपी महत्व में संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। और पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो इसके दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि सहायता करने से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यानी कि सरल शब्दों में देखा जाए तो संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक ओर उस समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, तो वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। इनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, न कि मंदिर एवं मस्जिद में। ये तो था कवि कबीरदास जी के पहले शब्द का सारूपी महत्व। और अब इनके दूसरे शब्द में, यानी कि कबीरदास जी के दूसरे शब्द में देखा जाए तो दूसरे शब्द में कबीर जी ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। इनका कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। तो ये थी कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता सबद के पहले और दूसरे कविता का सारूपी महत्व। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी को कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित सबद कविता का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित सबद के पहले और दूसरे कविता को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसके साथ ही
काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य की विशेषताओं के साथ बताऊंगी और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी मैं बीच में बताती चलूँगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इनका पहला शब्द दिया गया है। आप देख रहे हैं कबीर दास जी का पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करती हूँ। और पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ सबसे पहले इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि यह प्रस्तुत शब्द या पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत कवि कबीर दास जी के द्वारा रचित शब्दों से अवतरित है। ठीक है। और इस कविता के प्रसंग में देखा जाए तो इस शब्द के माध्यम से, यानी कि इस शब्द के माध्यम से कबीर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सभी जगह हैं। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और कबीर का यह मानना है कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन की प्यास है तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा, यानी कि दिखाई दे जाएगा, जिसे कबीर अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब अर्थ बता देती हूँ। मोको का मतलब होता है मुझे या मुझको, और बंदे मतलब मनुष्य या मानव। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वह मनुष्य से कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे समीप में ही हूँ, तुम्हारे पास में ही हूँ। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अर्थात भगवान हर जगह मौजूद हैं और वो हर वक्त हमारे पास में ही है। ठीक है। और फिर आगे दिया है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। यहाँ पर देवल का मतलब होता है देवालय या फिर मंदिर, और कौने का मतलब होता है किसी, और योग बैराग का मतलब होता है योग और बैराग की साधना को धारण करने वाला। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर का कहना है कि मैं ना तो मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ और ना ही किसी मुसलमानों के तीर्थ स्थान में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत में हूँ और ना तो किसी क्रिया कर्म यानी पूजा पाठ, नमाज इत्यादि में हूँ और ना ही योग और वैराग्य की साधनाओं को धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं उसे कबीर ने बाह्य आडंबर बताया है, जिसमें वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है। और आगे दिया है, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर खोजी मतलब खोजने वाले, और तुरते मतलब तुरंत ही, और तलाश मतलब खोज, श्वासों मतलब सांसों में। तो यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का मानना है कि यदि तुम सच्चे मन से खोजने वाले हो तो मैं एक ही पल में तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। और कबीर कहते हैं कि हे साधुजन सुनो, ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह तो प्रत्येक मनुष्य की सांसों की सांस में बसता है। ठीक है।
यानी कि प्रत्येक मनुष्य की सांसों की सांस में बसता है। अर्थात कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा हमारे अंतर्मन में बसा हुआ है और अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक ही पल में मिल जाएगा। तो ये थी कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित शबद के पहली कविता की व्याख्या। और अब इस कविता के काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य की विशेषताएं भी जान लेती हूँ। तो जैसे कबीर जी ने इस कविता में ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त किया है और इस कविता में बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया है। और इस कविता में आए हुए शब्द जैसे तो तेरे, मैं मस्जिद और काबे कैलाश और कौने क्रिया कर्म, योग बैराग कहे कबीर और साधो सब सांस, यानी कि कबीर और साधो सब श्वासों की श्वास में, ये शब्द आए हुए हैं। इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये थी कबीरदास जी के शबद की पहली कविता का संदर्भ सहित व्याख्या और इस कविता का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य की विशेषताएं। और अब हम इनके द्वारा रचित, यानी कि कबीरदास जी के द्वारा रचित शबद के दूसरे कविता को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कबीर जी के शबद की दूसरी कविता दी गई है और कविता है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथूनी, यानी कि फिर से इसे देख लीजिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुबे न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदत भया तम खीना। ठीक है, और इस कविता के संदर्भ में भी आपको बता दूं कि यह प्रस्तुत शबद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर के दूसरे शबद कविता से ली गई है। और अब इस कविता के प्रसंग को भी जान लेती हूँ। जैसे कि इस शबद के माध्यम से कबीर यह बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब तक अज्ञान से घिरा होता है तब तक उसे कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में बांधती रहती हैं या फांसती रहती है, किंतु उसे ज्ञान जब आता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे हो जाता है, इसी को कबीरदास जी ने अपने इस शबद के दूसरी कविता में व्यक्त किया है। और कबीर जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहाँ पर देखिए टाटी का मतलब होता है बांस की पट्टियों से बना हुआ छप्पर। ठीक है, और उड़ानी मतलब माया मतलब होता है अविद्या या फिर रस्सी। और यहाँ पर जैसा कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है और इन्होंने यहाँ ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहते हैं कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी अर्थात भ्रम रूपी बांस की फट्टियों से बने हुए छप्परों को माया रूपी रस्सियाँ बांधकर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। ठीक है, और आगे दिया है हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद का भांडा फूटा। तो यहाँ पर हित का मतलब होता है स्वार्थ और चित का मतलब मन, द्वय मतलब दो और थूनी मतलब होता है स्तंभ या खंभा।
और बलिंडा मतलब होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी या फिर कह लीजिए कि छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। और टूटा मतलब टूटा। और यहाँ तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है तृष्णा या प्यास या चाह भी कहते हैं। और छानी मतलब छप्पर। घर मतलब यहाँ पर घर का अर्थ होगा धरती। और कुबधि का मतलब होता है सांसारिक वासनाओं वाले विचार। और भांडा फूटा यानी भेद खुलना। और भेद खुलना भी होता है और बर्तन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी दो खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि ये दो खंभे चित्त या मन की दो अवस्थाओं यानी कि ये विषयाशक्ति और बाह्य आचार के होते हैं। ठीक है, विषयाशक्ति और बाह्य आचार के, जो ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए हैं यानी कि गिर गए हैं। और मोह बलिंडा टूटा यानी कि छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी या छत पर बांधी जाने वाली बल्ली जो मोह रूपी सांसारिक बंधन से टूट गया। अर्थात सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है और तेज आंधी से उस छप्पर को धराशायी कर देता है। और एक एक करके सभी सहारे वहाँ से हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत या छप्पर भी धरती के ऊपर आकर गिर जाते हैं। और इसकी वजह से कुबधि का भांडा फूटा अर्थात सांसारिक वासनाओं पर विचार रखने वालों का सभी बर्तन भी टूट गए यानी कि उनका भेद भी खुल गया। और फिर आगे है जोग जुगति करी संतो बांधी निरचु चुवै न पाड़ी कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जाड़ी। यहाँ पर देखिए जोग जुगतु का मतलब होता है योग साधना की युक्तियाँ। और निरचु मतलब होता है थोड़ा भी। और चुवै मतलब रिश्ता है या फिर चूता है। और पाड़ी मतलब पानी। और तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी फिर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत करके संतों का मतलब साधु संतों ने एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की थोड़ी सी भी बूंद नहीं रिश्ता है यानी कि चूता है, पानी नहीं रिश्ता या चूता है। और जब वह ईश्वर के प्रेम को जान लेता है तो उसे ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है और उसके मन का सारा मैल निकल जाता है यानी कि उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। वे साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति का ही एकमात्र राह है। और फिर इसमें आगे दिया है आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना कहें कबीर भान के प्रकटे उदति भया तमखीना। यहाँ पर जन का मतलब मनुष्य होता है और भीना का मतलब भीगा और भान मतलब सूरज और उदति भया मतलब होता है उग गया या प्रकट हो गया। और तमखीना मतलब क्षीण होना या फिर अंधेरे का अंत होना। और इस पंक्ति के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। और फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है तो हमारे अंदर स्थिर सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है अर्थात उसके मन में दिव्य प्रकाश छा जाता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में इन चित्रों को देखकर कवि कबीरदास जी के दूसरे शबद कविता का अनुमान लगा सकते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है
तो भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। तो ये थी कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित शबद के दूसरी कविता की व्याख्या। और अब इस कविता का भी काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। जैसे कि इस कविता में कबीर जी कहते हैं कि अज्ञान का आवरण हटने पर भी ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और इस कविता की विशेषताओं में काव्य शक्ति और शब्द शक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। और इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें जैसे इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं, ये देखिए, परिघर ऊपरी और जोग जुगति और है कूड़ कपट काया का कहे कबीर में अनुप्रयास अलंकार है। तो ये थी कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित दूसरी कविता शबद के पहली और दूसरी कविता की व्याख्या, जिसमें मैंने आप सभी को इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बता दी हूँ। और इसमें मैंने आपको संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य की विशेषताओं को भी समझा दी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित शबद कविता आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे हैं ये देखिए, आगे दिया है। हाँ, मैंने इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहे तो इसे भी यहाँ देखकर पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सभी को बता दूं कि इस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। और यदि मेरी आज की यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी ही तरह जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू।